रानी, ये सब क्या हो रहा है रानी? ऐसे बैठ के क्यों रो रही हो और फर्श पर ऐसे हाथ क्यों फेर रही हो? देखिए, माँ के पैरों के निशान है यहाँ पर। माँ स्वयं इस कमरे में आई थी, इसका ये प्रमाण है। माँ के पैरों के निशान? कहाँ है? ओ माँ, चारों तरफ आलता लगे हुए पैरों के निशान है। बिल्कुल काली घाट की महाकाली के पैरों के निशान है। मैं तो काली घाट में जाकर माँ के दर्शन नहीं कर पाई, इसीलिए माँ खुद यहाँ पर आई। रानी, फिर से ये बकवास शुरू कर दी तुमने। देखो रात हो चुकी है, चलो उठो, सो जाओ। उठो तो। इतना कुछ हो जाने के बाद भी आपको विश्वास नहीं है? अभी भी विश्वास नहीं करेंगे कि मूर्ति के अंदर ही भगवान का वास होता है? नहीं, विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं भी पैर के निशान नहीं दिख रहे हैं और मेरी आंखों की रोशनी इतनी कम नहीं हुई कि मैं देख नहीं सकता। असल में क्या हुआ है पता है? हमेशा ऐसी कुसंस्कार की बातें सुनते सुनते तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, इसीलिए तुम्हें हर तरफ भगवान दिखाई दे रहे हैं और मुझे इसी बात का डर था। चंदर, क्या हो गया है? इतना चिल्ला क्यों रहा है? क्या हुआ है बेटा? और क्या होना है? जाइए पूजा घर में जाइए और भगवान के सामने बैठकर नाम जपते रहिए। चंदर, भगवान के बारे में ऐसी बात करने से मना किया था ना? मैं चुप रहता हूँ, कुछ बोल नहीं पाता, इसलिए आप कुसंस्कार में बहते जा रहे हैं। चुप हो जाइए देवर जी। छोटी बहू, तू बता क्या हुआ है? मैंने अपनी आंखों से देखा कि इस कमरे में माँ के पैरों के निशान थे। छोटी बहू, तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है? कोई एक देखने में गलती कर सकता है, लेकिन दो लोग गलत नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब इसका जरूर कोई अर्थ होगा। हाँ, इसका कोई अर्थ जरूर होगा। माँ, अब आप ही बताइए, हम दोनों से ही एक ही गलती हुई है क्या? छोटी बहू, तू देवी माँ के पैरों के निशान देखना चाहती थी ना? छोटी बहू, उन साधकों ने जो कहा है तुम बस वही करो। मैं तुम्हारे ससुर जी के साथ बात करूंगी। देखो चंदर की सोच बदल पाती हो कि नहीं। माँ, मैं आप लोगों से तंग आ चुका हूँ। यहाँ मेरी सोच को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों के कुसंस्कार को दूर करके सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ और जो सत्य है उसे जानने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठ के भी महसूस किया जा सकता है। आप ही तो कहते हैं कि हम लोग जो देखते हैं, जो जानते हैं, उसके बाहर भी बहुत कुछ है, लेकिन आप ये बात क्यों स्वीकार नहीं करना चाहते? अभी बाहर का सत्य सबके सामने साफ होगा। रानी, इस बारे में बहस करके कोई फायदा नहीं है। मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। आप कृपा करके ये सब बातें बंद करो। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा काम है। काम? इतनी सुबह सुबह? ओ माँ, पहले बताया क्यों नहीं मुझे? कुछ खाया भी नहीं होगा आपने। जरूरत नहीं है, देर हो जाएगी। बिना कुछ खाए घर से नहीं निकलना चाहिए। रुकिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। रानी,
तुम्हारे किस भगवान ने कहा कि बिना कुछ खाए घर से निकल नहीं सकते? किसी दिन तुम ये भी कहोगी कि इस समय घर से निकलना नहीं चाहिए। यात्रा करना अनुचित है। दक्षिण की तरफ मुंह करके उत्तर जाना चाहिए। हद हो गई। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कह दिया आपको? देखो रानी, मैं तुम्हें चोट पहुंचाकर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन तुम लोग जिस तरह से अपने भगवान को आसपास महसूस करते हो, ये देखकर मैं थक गया हूं। मैं चलता हूं, लौटने में देरी होगी। उनके मन में तो विश्वास का एक बूंद भी नहीं है। मैं उनको भगवान के बारे में विश्वास कैसे दिलाऊंगी? कैसे? छोटी बहू, चंदर को देखा कैसे जल्दबाजी में निकल गया। क्या हुआ है? रात को चंदर बहुत गुस्सा कर रहा था क्या? क्या हुआ है बताओ तो मुझे। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ कहा कि उनको कुछ काम है, आने में देरी होगी। ओ माँ, ये क्या बात हुई? कहाँ गया है, क्यों गया है, कुछ भी नहीं बताया। ओ चुकी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चाची माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। चंदर ने ये सब क्या शुरू किया है? ऐसे कभी भी किसी वक्त भी घर से निकल जा रहा है। भगवान के लिए कोई भक्ति श्रद्धा नहीं है उसमें। चाची माँ, ऐसा करने से भगवान नाराज नहीं होंगे क्या? बताइए तो। माँ, मैं जाके देखूं देवर जी को रोक पाती हूँ कि नहीं। कोचवान की गाड़ी निकलने से पहले अगर रोक सकूं तो। हाँ बड़ी बहू, तुम ऐसा ही करो बहू। जाओ जाओ अब। हाँ माँ। छोटी बहू, मैं देखती हूँ तुम लोगों का तीर्थ भ्रमण हो जाए, उसकी व्यवस्था करती हूँ। चंदर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। मैं देखती हूँ बहू, क्या किया जा सकता है। दीदी, आप इतनी परेशान मत होइए। आप देखना, सब ठीक हो जाएगा। आपकी भक्ति में जितनी शक्ति है, उससे जेठ जी जरूर सब कुछ मान लेंगे। पता नहीं मैं कितना कर पाऊंगी, मुझे नहीं पता। तुम्हारी तरह साधक बाबा लोगों ने भी कहा मेरी भक्ति की बहुत क्षमता है, लेकिन अगर मेरे अंदर ऐसी क्षमता होती तो फिर ससुर जी का दिल पिघल जाता। अभी मैं कैसे आशा कर सकती हूँ कि वो भी बदल जाएंगे? सच है ना, बताओ। ये अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए। पूछ रही हूँ सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं आप? काम है भाभी, कोचवान के लिए गाड़ी निकल रही है, मुझे अभी निकलना होगा। हाँ वो तो समझ गई, लेकिन किसी को बिना कुछ बताए आप जा कहाँ रहे हैं? राम मोहन बाबू के पास जा रहा हूँ। कल सारी रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। आप लोगों की बातें मुझे बहुत परेशान करती हैं, और इसके अलावा मैं किसी भी हाल में विश्वास नहीं कर सकता कि एक मिट्टी के पुतले की कृपा कैसे सब कुछ बदल सकती है। हालांकि आप लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं। देवी देवता पर भक्ति रहने से बहुत कुछ संभव है। सुना है भक्ति और विश्वास के जोर पर पानी में भी आग लगती है, और यही विश्वास और यही भक्ति बहू के अंदर है। मुझे अफसोस क्या है पता है भाभी, रानी समाज की और लड़कियों की तरह नहीं है। फिर भी वो अंधविश्वास को मानने वाले लोगों की हाँ में हाँ मिलाती है। और आप कह रही हैं रानी भक्ति और विश्वास के जोर पर बहुत कुछ कर सकती है। कर सकती है, लेकिन रहने दीजिए वो सब बातें। आपने तो कुछ खाया भी नहीं, कुछ खाकर जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ।
सुनिए ना देवर जी, चाय बिना पिए मत जाइए। नहीं भाभी, रहने दीजिए। अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। जब तक मेरा मन शांत नहीं होता ऐसा ही रहेगा। इसीलिए राम मोहन बाबू के पास जा रहा हूं सलाह के लिए। छोड़िए इन बातों को। अगर रानी की प्रार्थना में इतनी श्रद्धा है तो मुझे भी देखना है कि पिताजी मंगला को ज्यादा पैसे देते हैं कि नहीं। देखता हूं उस मिट्टी के पुतले में कितनी शक्ति है, तो ही मैं मानूंगा कि रानी की भक्ति से ये काम हुआ है। कर पाएगा और चमत्कार दिखा पाएगा वो मिट्टी का पुतला। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा विश्वास डगमगा रहा है। अगर मेरा विश्वास इतना मजबूत होता तो ससुर जी का दिल भी पिघल जाता और तभी वो कुछ। छोटी बहू, छोटी बहू, बहू नहीं रोक पाई, देवर जी को नहीं रोक पाई मैं। मैंने पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं सुने, चले गए राम मोहन के पास। मैं क्या कह रही हूँ पता है? मैं कह रही हूँ तुम्हारी बातों पर राजी होकर ससुर जी अगर मंगला को ज्यादा पैसा दे दे तब वो समझ पाएंगे भगवान का चमत्कार। मैं सरजू को भी यही बात बता रही थी दीदी कि मेरी भक्ति में कितनी ताकत है कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाएगा। नहीं छोटी दीदी, आपकी भक्ति के जोर पर स्वयं देवी माँ आकर आपको प्रसाद देकर गई है। सुना है भक्ति के साथ दिल से प्रार्थना करने से पत्थर भी पिघलते हैं, और ये तो इंसान का दिल है ना दीदी। सोच के देखिए देवी माँ के और एक चमत्कार के बारे में। मेरे पति अब और मुझ पर अत्याचार नहीं करते हैं। बेटे को जन्म दूंगी इसी आशा में वो अब मुझे कभी परेशान नहीं करते। क्या यही बात देवी माँ के आगे प्रार्थना करने का फल स्वरूप नहीं है? नहीं बहू, बिल्कुल सही कह रही है। अगर तू इस तरह टूट जाएगी तो फिर क्या होगा बता? हम तो तेरे ऊपर ही निर्भर है। तू हमारी तरह हर एक असहाय लड़की के लिए आशा की किरण है। ये तुझे समझ नहीं आता? हाँ, तुझे असंभव संभव करना ही होगा। तेरी भक्ति की जोर से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, देखना। देवी माँ तुझे निराश नहीं करेंगी, तू देख लेना, निराश नहीं करेंगी। नहीं, मेरे विश्वास खोने से नहीं चलेगा। अपनी भक्ति से माँ की कृपा प्राप्त करनी होगी और फिर ससुर जी का दिल पिघलेगा और वो सही राह पर आ जाएंगे। राम मोहन बाबू। अरे राजचंद्र, आओ आओ बैठो। कैसे हो? इतने दिन से कहाँ गायब थे? या मेरे जैसे नास्तिकों से मिलना बंद कर दिया है? ये आप क्या कह रहे हैं राम मोहन बाबू? आप जैसे इंसान को समीप पाकर मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ, लेकिन मैं एक समस्या लेकर आपके पास आया हूँ। समस्या? तो क्या समस्या है, बताओ। जी, आपको तो पता है, मूर्ति पूजा के बारे में आपकी धारणा को मैं दिल से मानता हूँ। हाँ, मुझे पता है। लेकिन आजकल मेरे परिवार के लोग मूर्ति पूजा को लेकर जो कुछ भी कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इसीलिए सुबह सुबह आपके पास सलाह लेने के लिए चला आया। राजचंद्र, इतनी आसानी से टूट जाओगे तो कैसे चलेगा? रुकावटें तो आएंगी ही।
अंदर से बाहर से रुकावटें तो हर तरफ से आएंगी। याद रखना राजचंद्र, हमारा एक युद्ध चल रहा है और ये युद्ध महायुद्ध है। इस युद्ध में जीतने के लिए धैर्य रखना होगा। और राजचंद्र, क्या हुआ है बताओ तो, जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? और मत बोलिए राममोहन बाबू, हमारे घर में मूर्ति पूजा को लेकर जो हो रहा है वो सुन के आपको आश्चर्य होगा कि स्वयं माँ काली हमारे घर में चल के आई थी। देखिए माँ के पैरों के निशान। माँ स्वयं इस कमरे में आई थी, ये इसका प्रमाण है। एक काम कीजिए दास महाशय, और कुछ दिनों के बाद हम लोग माँ की शक्तिपीठ दर्शन के लिए जाने वाले हैं। तारापीठ, नालहाटी, अट्टहास, इन सब पीठों में जाएंगे। आप लोग बहुरानी को साथ में लेकर हमारे साथ चलिए। अपनी आंखों से देखिए कि माँ विराजमान है या नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सारे लोग अंधविश्वास के साथ जी रहे हैं। राममोहन बाबू, आप ही बताइए, ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकता हूँ? राजचंद्र, ये जो भी हुआ है ये तो स्वाभाविक है। इतने सालों से ध्यान धारणा कर रहे हैं, वो इतने आसानी से उखाड़ फेंकेंगे? समय लगेगा। और भाई राजचंद्र, मुझे एक बात बताओ, शक्तिपीठ के यहाँ भ्रमण करने के लिए तुम्हें आपत्ति क्यों है? जाओ ना, पत्नी को लेकर कुछ दिन घूमाओ। उल्टा शक्तिपीठ भ्रमण करने से ये प्रमाण हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं वही सच है। ईश्वर मूर्ति में नहीं बसते, वो केवल मात्र पत्थर है। यही बात सिद्ध हो जाएगी। लेकिन मैं कह रहा था... राजचंद्र, तुम जाओ, उन जगहों पर जाकर तुम सब खुद समझ जाओगे। एक बार जाकर तो देखो, तुम खुद परिवर्तन महसूस करोगे। आज मेरी परीक्षा है रघुवीर, मेरी परीक्षा, मेरे विश्वास की परीक्षा, भक्ति की परीक्षा। और इस परीक्षा पर मेरा सारा जीवन निर्भर करता है। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं किसी की सोच बदल सकती हूँ या नहीं। हमारे पास इतना सब कुछ है, फिर भी हम लोग मंगला दीदी की तकलीफ को समझ नहीं पा रहे। लेकिन ससुर जी ऐसे इंसान नहीं है। उन्होंने झोपड़ी से उठाकर मुझे लाया इस राजमहल में। अगर ससुर जी अपनी राय बदलते हैं तो वो भी जरूर अपनी राय बदलेंगे। वो भी विश्वास करने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप लोग पत्थर नहीं हैं, आप लोग भगवान हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए रघुवीर कि मैं अपने विश्वास पर अटल रहूं। आशीर्वाद दीजिए। डर क्यों रही है? मैं तो तेरे अंदर विराजमान हूँ। तेरी परीक्षा में तू अवश्य जीतेगी। कौन? ये किसकी आवाज थी? किसकी आवाज सुनी मैंने?